केंद्रीय सामाजिक न्याय आधिकारिता राज्य मंत्री एवं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जम्मू कश्मीर के 61,000 डेली वेजेस वर्कर्स की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। साथ ही रामदास अठावले ने ये भी कहा कि किस तरह से पिछले 25 से 30 साल से कार्य कर रहे 61 साल से अधिक इन वर्कर्स को आज तक नियमित नहीं किया गया, जिससे शोषण हो रहा है, जिस पर माननीय मंत्री ने डेली वेजेस फ्रंट के अध्यक्ष तनवीर हुसैन को आश्वासन दिया कि डेली वेजेस वर्कर्स की समस्याओं के निस्तारण के लिए वे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि मंत्रिमंडल को आश्वासन दिया कि भारत सरकार में जहां जरूरत पड़ेगी वहां हर संभव मदद करेंगे। दैनिक मजदूरी के आधार पर रोजी रोटी चलाने वाले परिवारों की समस्याओं के प्रति रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गंभीर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा गया कि हैसियत से वर्कर्स की समस्याओं के निस्तारण के लिए मैं हर संभव मदद करूंगा। इस मौके पर डेली वेजेस वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष तनवीर हुसैन ने कहा कि माननीय मंत्री जी के मदद से हम सभी को बड़ी राहत मिलेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी समस्या का निस्तारण होगा। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन श्री कृष्ण जी खंडसिया, उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता, महासचिव भानु प्रताप सिंह, कार्यकारिणी सदस्य जीवन सिंह और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं तनवीर हुसैन ने ये भी कहा कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले हम समस्याओं को लेकर आंदोलन चलाएंगे। जम्मू कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद की जाएगी। दिल्ली से टीवी न्यूज़ 1 के लिए संवाददाता राम शरण की रिपोर्ट। उसके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी भी वर्कर के लिए काम करती है। बाबा साहब ने एक बार इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी की थी, लेबर को न्याय मिलने के लिए। लेकिन बाद में लेबर में ये प्रॉब्लम होता था कि कंपनी में जब जाएगी तब हम सब एक है, और अक्सर जब जाते थे तो जाति के आधार पर वहाँ दोनों समाज में एक रहता था। दलित और सवर्ण कामगारों में, मजदूरों में खाली अनिल देशमुख ने नहीं, तो ठाकरे जी ने भी रिजाइन देना चाहिए। तो ये तनवीर जी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ कि सारी नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया भी यहाँ पे पहुँची शॉर्ट नोटिस में। उसके बाद मैं थैंक्स करता हूँ मिनिस्टर साहब का, जो बहुत कहीं दूर के थे, दिल्ली से बाहर थे और इन द टाइम यहाँ पे पहुँचे। इनका भी थैंक्स करता हूँ। साथ हमारे कृष्ण खंड से जो चेयरमैन दिल्ली के हमारा कार्य बाहर देख रहे हैं, उनका भी थैंक्स करता हूँ। और साथ ही साथ जो अठावले साहब ने आप हमने बात रखी, थोड़ा इस पर डिटेल में जाना चाहूँगा मैं। 61,000 जो डिलीवर्स एक 2014 में फिगर था, जहाँ पिछली सरकारें वहाँ पे रही, चाहे वो कांग्रेस रही हो, वहाँ पीडीपी रही हो, या उससे पहले जो भी 25 साल का शासन रहा है, हम एक पॉलिटिकली विक्टिम वहाँ पे बन चुके हैं। एक सरकार ने लगाया, दूसरी सरकार आई, उसने कहा कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे, हम आपका वेजेस बढ़ाएंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं बढ़ाया। लेकिन 2014 में आपने देखा होगा जो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए, सबसे बड़ा मुद्दा तो डिलीवर्स का था, क्योंकि ये 60,000 लोगों के साथ, ये 60,000 लोग नहीं है, ये 5 लाख परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। और ये वो लोग हैं कि जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी है। जम्मू कश्मीर एक 92 से लेकर आज तक देखें तो कश्मीर प्रांत की बात है तो मिलिटेंसी ग्रस्त एरिया रहा है, और बर्फ ज़्यादा जो है श्रीनगर में पड़ती है। इन हालात में वहाँ हमारे वर्कर्स ने ड्यूटी की है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़, जैसे पानी हो, बिजली हो, हेल्थ हो, इन चीज़ों को डोर स्टेप पहुँचाने के लिए हम लोगों ने वहाँ अपने समय दिया है, अपने जिंदगियाँ दी हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 72 मंथ की सैलरी अभी पेंडिंग है हमारे डिपार्टमेंट्स में। और उसके अलावा जो मिनिमम वेज एक्ट है, जो पूरे हिंदुस्तान में वेज कोड लागू या पार्लियामेंट से भी पास हुआ है, अभी जम्मू कश्मीर में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमें आश्वस्त कराया गया था केंद्र की सरकार की तरफ से भी कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत फैसले जो जम्मू कश्मीर के लिए, चाहे वो 370 का हो या 35A का मुद्दा हो, और जिसको उस मुद्दे को वहाँ रख के जम्मू कश्मीर लोगों को पागल बनाया जा रहा था कि उसमें था तो कुछ खत्म हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन जो उसके अंदर बेनिफिट थे, कुछ चंद पॉलिटिशियन लीडरों को कुछ बेनिफिट तो उसको रखा गया था।
उसके बाद जैसे ही उसको 370 को वहाँ से हटाया गया, 35 हटाया गया, जो मजदूर वर्ग का लोग हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे उसमें लेबर क्लास लोग हैं, उसमें ओबीसी, SC, ST जितने लोग हैं, मध्यम वर्ग का कर्मचारी जो था, एक बहुत आशा थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार उसके बाद ये फैसला लेना 370 हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के मध्यम वर्ग को फैसला कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कहें कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो काम हुए कि जैसे सैलरी हमारी साल में 1 या 2 बार आती थी, अब जब से वहाँ से यहाँ पे LJ साहब ने कारोबार संभाला है, उसके बाद कम से कम सैलरी जो हमारी है हो गई है। लेकिन एक घर चलाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट, देखिए 6,000 में आपका घर नहीं चलेगा, आपका बच्चे की फीस है, आपका दूध का खर्चा है, किराया है, तो एक इस वेजेस को बढ़ा के मिनिमम वेज, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप हमें 20,000 दो, 30,000 दो, एज पर सुप्रीम कोर्ट, एज पर लॉ, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी जो पहले सर ने यहाँ पे रखे के बाद कि जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है कि एक मजदूरी, एक न्यूनतम मजदूरी क्या होना चाहिए, एक वेज एक्ट कोड जो क्या है, उसके तहत जो हम ये इंसाफ मांग रहे हैं। और दूसरे हमारे ऐसे साथी जो 60 साल से उम्र जिनकी होगी, वो एज ए ग्रेजुएट रिटायर हो गए हैं, उनकी फैमिलियां इस वक्त जम्मू कश्मीर कैसे सर्वाइव कर रही हैं वो हम देखते हैं, कितने लोगों ने सुसाइड किया है वो हम देखते हैं। लेकिन अब जो हमें एक आस नजर आई है, वो अठावले जी की सूरत में एक जो चिराग जो नजर आया हमें, शायद वो हमारे घरों को रोशन करेगा, शायद वो मेरे जम्मू कश्मीर के उस तबके को जिसकी रहनुमाई आज तक किसी ने नहीं की है, एज ए वोट बैंक के तौर पर हमें इस्तेमाल किया गया है। और आज वहां कुछ पॉलिटिकल लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप हमें CM बनाओ, उसके बाद जो हम आपका काम करेंगे। लेकिन अब हम थक चुके हैं CM बना के जम्मू कश्मीर के। और मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात आज नेशनल मीडिया पे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे ये काम नहीं होते हैं या सरकार से फैसला नहीं लेती है, तो हम माननीय अठावले जी की क़यादत में रिपब्लिक पार्टी इंडिया को जम्मू कश्मीर में मजबूती नहीं बल्कि ऐसी लहर, हम लखनपुर से लेकर पुंछ बॉर्डर और पुंछ बॉर्डर से लेकर टंगदार कपवाड़ा तक हम उस घर घर में जाएंगे, क्योंकि अठावले साहब की ऐसी शख्सियत है जिन्हें हमेशा गरीब गुरबाओं की आवाज उठाई है। मैं यहाँ सीधा डायरेक्टली उठ के इनके पास गया क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है कि अठावले जी कहाँ से निकले और कहाँ से आज वो जाकर मंत्रालय बैठे, तो वो अपनी मेहनत के दम पर बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि अठावले जी को और उनकी पार्टी को हम जम्मू कश्मीर में इस तरह से मजबूत करें कि वो एक ऐसी लहर बन के आए, उस लहर, उस तूफान के सामने कोई टिक नहीं पाई जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमेशा से इनने गरीबों की आवाज की, पिछले लोगों की आवाज की, दबे कुचले लेबर क्लास लोगों की आवाज जो उन्हें उठाई है। उसी आशा में आज हमारी टीम इनकी यहाँ पे पहुंची है और हमने इनको निमंत्रण भी दिया है जम्मू कश्मीर आने का, कि जम्मू कश्मीर में आके भी ग्राउंड लेवल पे हमारे हालात देखें कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही है। सिक्किम में बहुत अच्छी सेंटर से निकली है, लेकिन मैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन आगे होती है उसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन को उस चीज को ग्राउंड लेवल पे लगाना। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, गोल्डन कार्ड, ऐसे बहुत सेंटर की ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन मुझे बोलिए कि 6,000 में हम आपकी बेटी को पढ़ाएं, उसको बचाएं, कैसे जिंदा रखें? ये कुछ चीजें हैं जो हम आज इन तक यहाँ पहुंचाए थे। लेकिन वो कहूँगा भी सेंटर की कोई, मेरे साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी, इनसे बात करते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस पर, जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस पर आप बताएं। मतलब हमारे इधर तनवीर हुसैन जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर है, और वो मतलब डेली वेजेस का संगठन चलाते हैं, जो डेली वेजेस के मजदूर है। कम से कम जम्मू कश्मीर में 61,000 डेली वेजेस के मजदूर है। उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले तनवीर हुसैन जी 2 दिन से दिल्ली में आए हैं। मेरे साथ उनकी बातचीत हो चुकी है और हमने भी उनको वादा किया है कि सरकार के जो नियम है, सरकार के जो आदेश है, उसके मुताबिक मिनिमम वेजेस उनको मिलना चाहिए। डेली वेजेस के एम्प्लॉयज़ को परमानेंट भी करना चाहिए। उसके लिए ज़रूर मैं ध्यान दे दूंगा, ऐसा आश्वासन मैंने उनको दे दिया है। और माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय भी मिल रहा है, लेकिन हमारे डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ को भी न्याय मिलना चाहिए, इसी तरह की उनकी मांग है। और मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मैं बात करने वाला हूँ, और वहाँ के डेली वेजेस के एम्प्लॉयज़ को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं उनको एक पत्र भी भेजने वाला हूँ। और तनवीर हुसैन जी और उनके साथी मुझे आकर मिले और उन्होंने मुझे वादा किया है कि जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको भी जम्मू कश्मीर में मजबूत करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप हमें मजबूत करने की कोशिश करो, तो ज़रूर मैंने उनको वादा किया है कि जो डेली वेजेस वर्कर की जो आपकी ट्रेड यूनियन है, उसको ज़रूर हम न्याय देने का काम करेंगे।
धन्यवाद सर इसके बात करने के लिए। लगातार बने रहे टीवी न्यूज़ 1 के साथ और टीवी न्यूज़ 1 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।